अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1-1 मैथ्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाएं और 2 इक्वेशंस दी जाएं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज के लेक्चर में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मीन्स कि हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करना। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इसमें हम जो भी हमारे पास 2 इक्वेशंस दी जाएंगी उसमें हम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। वैल्यूज़ किस तरह पुट करेंगे मैं आपको सिखाती हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, x + 4y इज इक्वल टू 2 और 5x - 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड को कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हमने इसको, अगर आपको पेपर में मेथड मेंशन हुआ हो और उन्होंने कहा हो कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हो कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन और कोई सी भी 2 इक्वेशंस दी हुई हो और कोई मेथड ना लिखा हो, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, आपकी मर्जी होगी कि आपको जो मेथड ईजी लगता है आप उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन किया हो कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे देखें कैसे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या हुआ, x + 4y इज इक्वल टू 2 है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, x की वैल्यू निकालूंगी। x की वैल्यू निकालने का मतलब है मैंने x को अकेला करना है इस साइड पे। x इज इक्वल टू, इसके साथ ये +4y था, तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इस +4y को इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले गई। जब पॉजिटिव साइन इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू के दूसरी साइड पे 2 ऑलरेडी था, मैंने 2 को एज इट इज लिख दिया। +4y इक्वल टू के उधर गया तो आ गया, बन गया -4y। ये हो गई x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू जो हमने निकाली, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 जो थी उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 2 क्या है जी, 5x - 4y इज इक्वल टू 10। अब इसमें हमने हर जो भी x लिखा हुआ है उसकी जगह मैं 2 - 4y पुट कर दूंगी। तो 5 एज इट इज लिखा, x की जगह मैंने 2 - 4y पुट कर देना है। 2 - 4y - 4y एज इट इज लिखा जो कि इक्वेशन में था, इज इक्वल टू 10। अब इस 5 को हमने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, इस 5 को हमने 4y से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 आ जाएगा 10, माइनस का साइन एज इट इज जहाँ पे लिखा हुआ है, 5 4 20 और y एज इट इज लिखेंगे, -4y इज इक्वल टू 10। अब क्या हुआ जी, अब हमारे पास 2 सेम आ गए। आपको ये पता होगा कि वेरिएबल्स अगर सेम हो तो उनके कांस्टेंट्स जो होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक मैं 20y में से 4y माइनस भी कर सकती हूँ, इसमें से प्लस भी कर सकती हूँ। तो अब साइन देखूंगी, मैं पीछे वाले साइन देखूंगी, माइनस माइनस। अब आपको ये पता है कि नहीं पता कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। और जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, जब माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं ना, माइनस माइनस कर हम प्लस रहे होते हैं, लेकिन हम साइन जो बड़ी वैल्यू होती है वो वाला लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह माइनस प्लस हम माइनस कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन लगा होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी कि आप ये बात समझें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये बात समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखिए, प्लस माइनस जब हम 2x में माइनस करते हैं 3x को, 2x में से 3x को माइनस करते हैं, तो देखें हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं। माइनस हम इन दोनों को कर रहे हैं, यानी कि 3x में से 3x हैं, उसमें से हम 2x को माइनस कर रहे हैं। कितना बचा, 1x बचा। और साइन कौन सा लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का जो कि है 3, तो हम यहाँ पे लगाएंगे -x। आंसर आएगा -x। तो अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्यादा छिचोरपना करने की जरूरत नहीं है। निकल रही है तो दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से।
निकल रही है। माइनस माइनस प्लस, दिस इम्प्लाइज 10 माइनस 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 प्लस, और साइन हम बड़ी वैल्यू वाला लगाएंगे जो कि है 20y, तो हम लिखेंगे माइनस 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 प्लस किया, यानी कि 20y में 4y प्लस किया तो आ गया 24y इज इक्वल टू 10। अब क्या हुआ जी, यहाँ -24y एज इट इज लिखा हुआ है, ये 10 जो पॉजिटिव प्लस 10 है ये इधर आके -10 हो जाएगा। यहाँ पे जो 10 लिखा है उसको हमने मिस नहीं करना, 10 लिखा रहेगा। ये वाला 10 इधर आएगा इक्वल टू के इधर, यहाँ पे ये +10 था इक्वल टू के इधर आएगा ये -10 हो जाएगा। +10 और -10 कैंसिल हो सकते हैं, सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन कैंसिल हो सकते हैं, 0 के इक्वल होता है। -24y इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 0। जब भी कोई वैल्यू 0 के, कोई इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पर वो भी 0 के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हमारे पास जो x की वैल्यू उसमें ऑलरेडी एक वेरिएबल है जो कि है y। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का सिंपल एक मेथड है कि हम जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो मैं यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इस 3 में मैंने वैल्यू y की पुट की तो वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 और y की वैल्यू है 0। मैं लिख दूंगी 2 माइनस 4 0 0, 2 में से 0 माइनस किए क्या आंसर आया 2। इट मीन्स कि x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 0। अब ये हमारे पास आ गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये है आंसर। अब हमने चेक करना है कि हमने सही किया है कि नहीं किया। तो चेक करने का क्या तरीका कि हम x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर ही पुट करके दिखाती हूँ आपको। x की वैल्यू क्या आई है 2, तो x की जगह लिख दूंगी 2 प्लस 4, y की वैल्यू आई है 0 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये क्या किया मैंने, 2 प्लस 4 0 इज इक्वल टू 2, यही इक्वेशन है ना। तो 2 में 0 को प्लस करें तो 2 ही आता है, 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ना मिटाने का मकसद सिर्फ ये था कि ताकि आपको पूरा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ जाए। तो देखें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया, दो हमारे पास इक्वेशंस आई, इक्वेशंस थी हमारे पास, क्वेश्चन गिवन था। हमने क्या किया, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। हमने इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाली, आप इक्वेशन नंबर 2 में से भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे 1 में से सिंपल लग रही थी कि x अकेला था, ऑलरेडी अकेला था, तो मैं आराम से 4y को इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाके x की वैल्यू निकाल सकती थी। तो मैंने यही किया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 था, तो मैंने क्या किया कि x की वैल्यू निकाली जो कि 2 लिखना नहीं भूलना, 2 इक्वल टू के बाद, इक्वल के साइन के बाद जो है वो 2 ऑलरेडी है तो वो वैसे ही लिखा। इस प्लस 4y को इधर ले गई, वो माइनस 4y बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। इसमें मैंने इक्वेशन नंबर 3 यानी कि x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 2 माइनस 4y लगा दिया। x एक ही जगह था तो मैंने यहाँ पे 2 माइनस 4y लगाया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया और 5 को 4 से भी मल्टीप्लाई किया। ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, जब ब्रैकेट लगी हुई है और उसके बाहर कोई नंबर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट सबसे मल्टीप्लाई होगा, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगी उससे मल्टीप्लाई होगा। 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 4 ज़ा 20y माइनस 4y इज इक्वल टू 10। इसको मैंने आगे यहाँ पे सॉल्व किया है। सॉल्व करने का क्या तरीका है जी कि माइनस माइनस किया मैंने प्लस, लेकिन साइन मैंने बड़ी वैल्यू वाला लगाया जो कि था माइनस। किया मैंने प्लस यानी कि 20y में 4y को मैंने प्लस किया जो कि था 24y, और साइन मैंने लगाया बड़ी वैल्यू का जो कि थी 20 और उसके साथ था माइनस का साइन। अब ये प्लस 10 था, पीछे वाले साइन को काउंट करते हैं। ठीक है, ये प्लस 10 था, इक्वल टू के इधर आया तो ये हो गया माइनस 10। और फिर क्या हुआ जी, 10 और 10 प्लस 10 और माइनस 10 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आ गया 0। और जब भी कोई नंबर 0 के इक्वल आ जाता है तो बेशक उसके साथ माइनस हो, प्लस हो, 24 कुछ भी होता, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि 1000y भी लिखा होता और वो 0 के इक्वल आता तो y की वैल्यू 0 होती,
क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ गई 0। इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने हर y की जगह 0 पुट कर दिया। 0 पुट किया तो मेरे पास आ गई x की वैल्यू जो कि थी 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 0। चेक करने के लिए आंसर मैंने किसी एक इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके चेक करना है कि राइट हैंड साइड के जो नंबर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे उसके इक्वल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा आंसर बिल्कुल सेम आया था, इक्वल आया था। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इन तमाम क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो आपको कभी भी मैथ समझ नहीं आएगी। जितनी दफ़ा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए पेपर को सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। तो आई थिंक आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर ट्राई करने हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।